बातचीत करने के लिए कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भावेंद्र कुमार मौजूद है। भावेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। FY 27 के लिए अब आपका इस समय आउटलुक क्या है? किस तरीके की आप लोन ग्रोथ, NII ग्रोथ देखते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री क्या रह सकती है? गुड मॉर्निंग आपको भी और सारे दर्शक साथियों को जो CNBC से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ तक हमारा जो करंट लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्शन था, तो उस गाइडेंस के हिसाब से हमने बीट किया है। और सिमिलरली जो हमारा बिजनेस ग्रोथ है, एडवांसेस ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है, तो हमने करीब बिजनेस 10 से 11% का दिया है। इट इज लिटिल बिट कंजर्वेटिव, लेकिन हम उसको हमेशा एक्सीड ही किया हमने उसको। और एडवांसेस ग्रोथ हमारा 11 से 12% का रहने की संभावना जो हमने रखा हुआ है। बिकॉज जो GDP का ग्रोथ है करीब 6.5-7% के बीच रहने की संभावना है, तो उसका 1.5 टाइम्स जो है हमने पिक किया है, जो 11 से 12%। लेकिन जैसा कि लास्ट ईयर भी हमने 15% के करीब 53% का ग्रोथ दिया है, तो हमारा ग्रोथ ओवरऑल 12% से ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा लिटिल कंजर्वेटिव अभी हमने ग्रोथ दिया है। डिपॉजिट भी करीब 9 से 10% का जो हम रखने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हमने काफ़ी 3-4 सालों में काम किया है कासा के ऊपर। और SB इंडिविजुअल आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ जो है लास्ट क्वार्टर, मतलब जो Q4 में हमारा ग्रोथ हुआ है, तो सिमिलर ग्रोथ रहने की संभावना होगी। और उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है। और अभी ये जो हमारा जो मंशा है कि हम इंक्लूसिव काम 10,000 ब्रांचेज के द्वारा और डेमोक्रेटिकली हम काम करेंगे, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन होगा। भावेंद्र जी, क्रेडिट ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप FY 27 में? और थोड़ा सा अगर आप देखें जो इस वॉर का इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पे है और भी पड़ेगा, अभी तो क्रूड प्राइसेस जो पास ऑन नहीं किए गए हैं, थोड़ा सा अगर आप देखें एनवायरनमेंट डाउटफुल है, तो ऐसे में क्या क्रेडिट ग्रोथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट फिस्कल में? जी, अभी जो वार का आपने सही बताया, वार का थोड़ा सा स्ट्रेस तो बिल्डअप हो रहा था। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो 2.55 लाख करोड़ का जो ECLGS 5.0 आया है, तो उससे काफ़ी जैसे जो सेंस मिल रहा है फील्ड से, जो अक्रॉस इंडिया हमने बात किया है, तो कस्टमर्स आर लिटिल पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ एस्पेक्ट। जैसे थोड़ा सा ट्रेजरी का लॉस होगा, और बिजनेस का जो ग्रोथ है, एडवांसेस ग्रोथ 12, इसीलिए हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव 11-12% का रखा है। और मेरे समझ से 12-13% में कोई दिक्कत नहीं होगी, इवन इफ ये जो बिल्डअप, जो स्ट्रेस बिल्डअप है, और ECLGS 5 का जो सपोर्ट मिलेगा, तो और डोमेस्टिक डिमांड जो है काफ़ी स्ट्रांग है, तो मेरे समझ से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 12-13% के ग्रोथ में, जो बिजनेस ग्रोथ में। आपने ECLGS की बात की, मेरा सवाल उसी से था। ECLGS पर अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कितना आपका इम्पैक्ट होगा इसकी वजह से आगे जाते हुए? आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे? हमने जो एसेस किया है अभी, जो अभी हमारा असेसमेंट जो हुआ है, उसमें करीब 10,000 करोड़ का टोटल हमने एसेस किया है। और चूँकि हमको विंडो है 4 साल का, लेकिन हमारा जो आप CET1 देखेंगे तो 12.44% है, और हमारा जो CRAR है 17.04% है, तो करीब 100 बेसिस पॉइंट या 120 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो CET1 है, ये समथिंग अराउंड 12% से ऊपर हम रखने का कोशिश करेंगे। तो जो इम्पैक्ट है, और हम 2 साल में, और हो सकता है हम 1 साल में उसको कवर कर लें, क्योंकि हमारा प्रॉफिट नंबर्स जो है करीब 19-20,000 करोड़ का है। तो उसके हिसाब से कैनरा बैंक के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा। 4 साल का विंडो है, लेकिन हम 1 साल या हार्डली 2 साल में उसको कवर कर लेंगे। अच्छा भावेंद्र जी, आप ECL नॉर्म्स के लिए, उन प्रोविजंस के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, और इस पे थोड़ा सा बैंक कैसे प्रोसीड कर रहा है बताइएगा? कल मैं एक और सरकारी बैंक से बात कर रहा था, उन्होंने कहा वो प्रोसीड कर रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेशन की है बोर्ड में, इसको लेकर एक टीम गठित की है। आप कैसे प्रोसीड कर रहे हैं इन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए?
जो स्टेज जैसे 3 स्टेजेस में है ECL नॉर्म्स, तो स्टेज 1 और स्टेज 3 ऑलमोस्ट आईरेक नॉर्म के बराबर है। हमारा जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है स्टेज 2 में है, और चूँकि हमारा जो SMA बुक है वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड है, NPA भी बिल्डअप नहीं हो रहा है, कॉरपोरेट ऑलमोस्ट उसमें कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। ज़्यादा थोड़ा सा MSME के ऊपर होगा और एग्रीकल्चर के ऊपर होगा, क्योंकि इस साल भी करीब 1333 करोड़ के करीब हमारा जो MSME NPA हुआ था। जो बिल्डिंग अप है SMA वो ये MSME और एग्रीकल्चर बुक में होगा, जो काफ़ी कंट्रोल्ड है। आप देखेंगे तो हमारा जो SMA जो मार्च 26 जो था उसका वो टोटल 2.73% है, तो टोटल इट इज़ बिलो 3 to 4%। तो हम लोग वी आर वेल विद इन दी कंट्रोलिंग एस्पेक्ट अंडर ECL ऑल्सो नॉर्म्स। और हम उसमें जो जैसा कि हमने बताया, जो 10,000 करोड़ जो हमने पे किया है टोटल, तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से हम इसी साल ख़त्म कर लेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर में इटसेल्फ ख़त्म कर लेंगे, नहीं तो 2 साल, हार्डली 2 साल जो है उसके ऊपर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 4 साल का विंडो हम नहीं सोचते हैं जो कैनरा बैंक को लेने की ज़रूरत होगी। भावेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय में देने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको FY 27 के लिए। चलिए आगे बढ़